हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्राइजर वर्ल्ड के ट्रूथ और अपडेट के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। उनमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है क्राउड फंडिंग लीगल है या नहीं। दूसरा जो टॉपिक है वो है क्राइजर वर्ल्ड सपोर्ट स्टार्ट हुआ है या नहीं। तीसरा जो टॉपिक है वो है सीपी ट्रांसफर का इश्यू रिजॉल्व हुआ है या नहीं। चौथा जो टॉपिक है वो है विड्रॉवल में जो अभी इश्यू आ रहे हैं वो रिजॉल्व हुए हैं या नहीं। पांचवा जो टॉपिक है वो है क्राइजर वर्ल्ड के लॉगिन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इश्यू रिजोल्यूशन हुए हैं या नहीं। छठा जो टॉपिक है वो ये है कि अभी क्राइजर वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन आईडी रजिस्ट्रेशन का जो रेट है वो क्या चल रहा है। सातवां जो टॉपिक है वो है जूम मीटिंग अभी चालू है या नहीं। आठवां जो टॉपिक है वो है अभी लेटेस्ट क्राइजर वर्ल्ड का आईडी रजिस्ट्रेशन काउंट क्या है। और नौवां और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ऑटोपूल प्रिडिक्शन ट्रिक। इसकी मदद से आप जान पाओगे कि आपका ऑटोपूल कब आएगा। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की क्राइजर वर्ल्ड ट्रूथ एंड अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्राउड फंडिंग लीगल या इनलीगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्राउड फंडिंग कितने टाइप का आता है। तो क्राउड फंडिंग के अंदर चार टाइप होते हैं: इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। अब ये जो पहले दो टाइप है, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग और लोन बेस्ड क्राउड फंडिंग, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी फंडिंग करने वाले लोग हैं उनको 100% रिटर्न देने का वादा इसमें किया जाता है। तो इसी के कारण ये क्राउड फंडिंग के जो दो टाइप है उसके नियम कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं। कुछ कंट्री के अंदर ये लीगल है और कुछ कंट्री के अंदर इनलीगल है। मतलब इसके नियम जो है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कंट्री वाइज अलग अलग डिफाइन की गई है। अब बाद में समझते हैं डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। तो डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल और जेन्युइन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो फंड लिया जाता है वो हेल्प बेस्ड फंड लिया जाता है। मतलब इसमें मिलने वाला फंड डोनेशन या मदद करने के उद्देश्य से लिया जाता है और इसी के कारण डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग है वो लीगल है। अब इसके अंदर हम देखें तो किस टाइप की सिस्टम आती है डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि नॉन प्रॉफिटेबल सिस्टम, मतलब प्रॉफिट नहीं करने वाली सिस्टम जो होती है वो डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड होती है। उसके अलावा उसकी कोई कंपनी या एजेंसी नहीं होती, उसकी कोई ऑफिस या ब्रांच नहीं होती, कोई बैंक अकाउंट नहीं होता। उस सिस्टम का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी डोनर है, मतलब फंड देने वाला व्यक्ति है, उसको नीडेड पर्सन को मिलाना, मतलब जिसको ज़रूरत है उसको मिलाना। मतलब इस टाइप की जो फंडिंग सिस्टम होती है उसको डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम कहते हैं। और इस टाइप की क्राउड फंडिंग सिस्टम लीगल और जेन्युइन होती है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा समझना है कि क्राउड फंडिंग क्या है, इक्विटी बेस्ड, लोन बेस्ड, डोनेशन बेस्ड और रिवार्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग क्या है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक की बात करें तो वो है क्राइजर वर्ल्ड सपोर्ट सिस्टम।
तो ये मैं आपको बता दूं कि क्राइजर वर्ल्ड सपोर्ट सिस्टम अभी स्टार्ट हो गया है। अगर आप अपना ईमेल अपडेट करवाना चाहते हो या ईमेल में कोई भी करेक्शन करवाना चाहते हो, तो आप अभी कर सकते हो अपने आप ही क्राइजर वर्ल्ड सपोर्ट की मदद से। मतलब आपके ईमेल के अंदर कोई भी मिस्टेक रह गई है और आप उसमें सुधार करवाना चाहते हो, जैसे कि आपका ईमेल है, सपोज मान लेते हैं कि example123@gmail.com। अगर इसमें मिस्टेक रह गई, आपका पीछे जो 123 उसकी जगह 1223 है, या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं, जेन्युइन चेंजेस, वो क्राइजर वर्ल्ड सपोर्ट सिस्टम की मदद से आप कर सकेंगे विद इन 3 to 5 डेज के अंदर। मतलब पूरा का पूरा ईमेल आपको चेंज करवाना है, तो उस टाइप का चेंजेस आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि उसके चेंजेस से सिक्योरिटी का भी इश्यू आता है। उसी के कारण जेन्युइन चेंजेस जो भी होंगे वो क्राइजर वर्ल्ड सपोर्ट सिस्टम की मदद से आप कर सकेंगे। अब तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो है सीपी ट्रांसफर इशू। हमने थोड़े दिन पहले ही सुना था या हमने फेस किया था कि क्राइजर वर्ल्ड के अंदर हमारे सीपी ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में नहीं हो रहे हैं। तो वो इश्यू अभी रिजॉल्व कर दिया गया है। तो अभी आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सीपी ट्रांसफर सक्सेसफुली कर सकेंगे। अब अगला जो टॉपिक है वो है विड्रॉवल के बारे में। अभी आप जानते ही हो कि क्राइजर वर्ल्ड के अंदर बैंक विड्रॉ की जो सर्विस है वो डाउन है। तो उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन जो बिटकॉइन है वो अभी वर्क कर रहा है। सब लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करके विड्रॉवल कर रहे हैं CP2 करेंसी। तो आप क्राइजर वर्ल्ड के अंदर जो अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो बिटकॉइन का यूज़ करके आप विड्रॉ कर सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है वो है क्राइजर वर्ल्ड लॉगिन एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में। मतलब ये वर्क कर रही है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि क्राइजर वर्ल्ड का जो डोमेन था क्राइजर वर्ल्ड डॉट ग्लोबल से अभी क्राइजर वर्ल्ड डॉट नेटवर्क पे आ गया है। मतलब इसमें अपडेशन अभी चालू है, तो उसी के कारण क्राइजर वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉगिन बंद हो गया था। मतलब अभी क्राइजर वर्ल्ड ऐप के ज़रिए आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको अगर लॉगिन करना है तो आप मोबाइल के अंदर जो भी ब्राउज़र आता है, क्रोम ब्राउज़र का भी यूज़ करके लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने मैन्युअली दिखाया है कि आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करके लॉगिन कैसे कर सकते हो। अब अगला जो टॉपिक है वो है आईडी रजिस्ट्रेशन रेट। अभी हम देख रहे हैं कि क्राइजर वर्ल्ड के अंदर आईडीज आना स्टार्ट हो गई है, सब लोग अपना आईडी अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो उसी के कारण क्राइजर वर्ल्ड के अंदर जो आईडी का रेट बिलो 500 के नीचे चला गया था, वो अभी 1000 के करीब पहुंच गया है। मतलब रोज की 1000 आईडी अभी आ रही है। तो ये जो रेट था वो कम हो गया था, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जूम मीटिंग्स के बारे में। तो काफ़ी सारे क्राइजर वर्ल्ड के जो मेंबर्स हैं उसको ऐसी उम्मीद थी कि जूम मीटिंग्स कब होगी, क्राइजर वर्ल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन कब मिलेगी, फेस टू फेस हम कब आएंगे। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जूम मीटिंग्स अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे लीडर्स जूम मीटिंग्स अभी कर रहे हैं। तो मैं ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ लीडरों से जो मीटिंग्स कर रहे हैं कि उसकी जूम मीटिंग्स की जो लिंक्स है वो वीडियो के कमेंट्स में डालें, ताकि दूसरे लोग भी जूम मीटिंग्स के ज़रिए आपके साथ जुड़ सके और क्राइजर वर्ल्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेटेस्ट आईडी काउंट के बारे में। मतलब अभी क्राइजर वर्ल्ड का जो काउंट है आईडीज का वो कहाँ तक पहुँचा है, तो वो है 3,37,400 प्लस। मतलब 3,37,400 के पार अभी क्राइजर वर्ल्ड के अंदर आईडी का काउंट पहुंच गया है। हर कोई को जानना है कि मेरा ऑटो पूल कब आएगा,
तो उसके लिए एक ट्रिक है जिसकी मदद से आप जान सकोगे कि आपका ऑटो पुल कब आएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका आईडी है ठीक है, ये आपका आईडी है CW9820,000। तो अब क्या होता है कि आगे का जो 4 डिजिट है उसको आपको इग्नोर करना है, पीछे के जो डिजिट है उसके ऊपर फोकस करना है। ये आपका एक्चुअल आईडी है, ठीक है, मतलब 20,000 आपका आईडी है। तो अब क्या होगा कि क्राइजर वर्ल्ड की सिस्टम है वो किसके बेस है, तो वो है 3x3 मैट्रिक्स। अब आपका आईडी है 20,000, तो 3x3 मैट्रिक्स मतलब एक के नीचे तीन, तो 20,000 के नीचे तीन आएंगे, तब आपका पहला ऑटो पुल आएगा। मतलब कितने आईडी का काउंट पहुंचेगा, 60,000 से ऊपर। 60,000 के ऊपर जब आईडी का काउंट पहुंचेगा तब आपका पहला ऑटो पुल आएगा। अब दूसरे ऑटो पुल के लिए 60,000 आईडी है, तो इसके इंटू 3 मतलब 1,80,000। तो मतलब ये काउंट आएगा तब आपका दूसरा ऑटो पुल आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है तो वो है 1,80,000 इंटू 3 मतलब 3,60,000। ये आईडी का काउंट जब पहुंचेगा तब आपका प्रिडिक्शन मतलब आप मान सकते हो कि आपका ऑटो पुल आएगा। ये एक एस्टिमेटेड काउंट है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि ये आएगा तब आपका ऑटो पुल 100% आ ही जाएगा, लेकिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अब आपका ऑटो पुल आने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये ट्रिक है कि जिसकी मदद से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इस टाइम के दौरान मेरा ऑटो पुल आ सकता है। तो इस 9 टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब 10वें टॉपिक के अंदर आपकी बारी है। आपको मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और क्राइजर वर्ल्ड के बारे में आपके जो भी विचार है वो आपको कमेंट करके मुझे और सबको बताना है। तो ये काम आपको करना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो के बारे में और क्राइजर वर्ल्ड के बारे में। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट क्राइजर वर्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।